हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे प्रभाववाद, नवप्रभाववाद एवं उत्तर प्रभाववाद के सभी प्रश्नों की। तो इसके अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर बच्चे टीजीटी, पीजीटी में यही गलती कर देते हैं कि वो वेस्टर्न आर्ट को पढ़ना थोड़ा कम करते हैं और जो इंडियन आर्ट है उसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका एक एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। मैं आशा करती हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, ज़रूर क्या बिल्कुल निश्चित ही हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस प्रभाववाद चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया है? तुल्लु-लेत्रक के। इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। तुल्लु-लेत्रक ने चित्रों विशेषकर लिथोग्राफ को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। वह उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ कलाकार हैं। वह मतलब तुल्लु-लेत्रक जो है उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ कलाकार हैं। 1890 के दशक के मध्य में ली रायर नामक मैगजीन में इन्होंने अपने चित्र चित्रित किए थे। इन्हें जो तुल्लु-लेत्रक है इन्हें आधुनिक विज्ञापन के पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? मोने का जो बहुत ही फेमस चित्र रहा है वो सूर्य उदय का प्रभाव, इसके आधार पर जो नाम पड़ा है इनका कौन सा? प्रभाववाद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है? प्रभाववाद के जनक क्लाउड मोने को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सनराइज इंप्रेशन कहें या सूर्य उदय का प्रभाव कहें, एक ही बात है। ठीक है। इसका जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? क्लाउड मोने है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूर्य उदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? सूर्य उदय का प्रभाव क्लाउड मोने की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज मोने को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज मोने को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकार में से किससे संबंधित है? क्लाउड मोने से संबंधित है। प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार कौन है? क्लाउड मोने है। क्लाउड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार हैं? प्रभाववाद के चित्रकार हैं। और इनका जो क्लाउड मोने का प्रमुख चित्र एक और है, घास का ढेर, जो बहुत ही फेमस रहा है। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है क्लाउड मोने। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? मोने के द्वारा बनाई गई है। और ये किस माध्यम में बनाई गई है? तैल माध्यम में बनाई गई है। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? टर्नर प्रभाववाद के कलाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंग्लिश भूदृश्य के चित्रकार कौन है? इंग्लिश भूदृश्य के चित्रकार टर्नर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? टर्नर भूदृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी है? टर्नर ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? टर्नर के द्वारा बनाए गए हैं। लैंडस्केप भूदृश्य एक ही बात हो गई है। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? टर्नर का चित्र है। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। कॉन्स्टेबल, जॉन कॉन्स्टेबल है इसका पूरा नाम, जिन्होंने इंग्लैंड के भूदृश्य का चित्रण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार जो है वो है जॉन कॉन्स्टेबल। निम्न में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण कलाकार है? कॉन्स्टेबल, जॉन कॉन्स्टेबल। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? मैरी कैसेट। ये एक प्रसिद्ध महिला कलाकार है किसकी? प्रभाववादी की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। मैरी कैसेट प्रमुख प्रभाववादी डेगा की शिष्या थी। डेगा एक प्रमुख कलाकार थे जिनकी ये शिष्या थी, जिसे डेगा ने 1889 ईस्वी की प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रदर्शनी में मैरी कैसेट ने अपने हिस्से की राशि से रेनवार व डेगा का एक चित्र खरीदा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द बाथ चित्र किसने चित्रित किया है? द बाथ चित्र मैरी कैसेट के द्वारा चित्रित किया गया है। किस माध्यम में बनाया गया है? ये तैलीय माध्यम में बनाया गया है। इसे द चाइल्ड्स बाथ भी कहा जा सकता है और द बाथ, दोनों एक ही बात है, एक ही पेंटिंग है। ठीक है। और इनमें जो प्रश्न में क्वेश्चन दिए गए, वो ऑप्शन दिए गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय कलाकारों ने
कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रामकिंकर का। रामकिंकर बैच एक प्रमुख मूर्तिकार थे, बहुत ही ये आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख मूर्तिकार रहे हैं। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कब? 1970 ईस्वी में सम्मानित किया गया है और इनमें पश्चिमी प्रभाववाद का असर भी दिखाई देता है। शांति निकेतन के कला भवन की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को पढ़ने पर पश्चिमी प्रभाववाद का असर इन पर दिखाई देता है। ठीक है, इन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं वो रामकिंकर बैज ने मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि पर विभिन्न आकृतियां उत्कीर्ण की है, जो बहुत ही अच्छी इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। इनकी प्रतिमाओं में गठन में शरीर रचना, अनुपात, अंग प्रत्यंग के उभार, सुस्पष्ट गठन एवं उनकी स्थितिजन्य लघुता तथा दीर्घता के अनुसार सुनियोजित है। बस इसकी एक बात यह है कि इनकी जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो बहुत ही सुडौल है और बहुत ही अच्छी और आकर्षक है। उसमें जो मेहनत करते हुए मजदूर दिखाए गए हैं वो भी एकदम स्पष्ट रूप से आप जब मूर्ति देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मजदूर है वो बहुत ही श्रम कर रही हैं, बहुत ही बल लगा रही हैं। तो इनकी जो मूर्तियां हैं उनमें ये अच्छे से स्पष्टता दिखाई देती है। ठीक है, इनकी जो पार्श्ववर्य चित्र है, उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प, और इनकी रचना शांति निकेतन के संगीत, नाटक, कविता तथा प्राकृतिक सौंदर्य का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। इनकी प्रमुख कृतियां जो है सीमेंट कंक्रीट में संथाल परिवार, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मूर्ति है इनकी, संथाल का परिवार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 427 सेंटीमीटर है। दोपहर में विश्रांति में श्रमिकों और मेहनतकश किसानों का सजीव एवं यथार्थ चित्रण भी इनके द्वारा किया गया है। टैगोर ने इन्हें क्या कहा था? रामकिंकर अब पीछे पलटकर मत देखो, आगे बढ़ते जाओ। ये कथन किसने कहा था? टैगोर ने कहा था रामकिंकर बैच जी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सैलोज मुखर्जी की जो कला है वो प्रभाववादी है। ठीक है, इनके जो चित्र है सैल मुखर्जी के, इनके एक ये भी है चित्र, पनघट और कपड़े सुखाती हुई स्त्री, इनके फेमस चित्र रहे हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था? क्या उद्देश्य है इनका? विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? डेगा का है। सिंगर्स एट द बार किसका है? डेगा का। और इनकी अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? आफ्टर द बार्स, डांसर एट द बार, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, और सिंगर एट द बार पूछा ही जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बैले नृत्यों की चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो वो कौन है? डेगा है। बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार डेगा प्रभाववाद से संबंधित है और बैले नृत्यों का इन्होंने चित्रण किया है, जो इनका बहुत ही फेमस चित्र रहा है। ठीक है, बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? बैले रिहर्सल डेगा ने चित्रित किया है। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाया है? डेगा को। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार था, मॉर्निंग बाथ का चित्रकार है डेगा। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया है? एडगर डेगा ने। एडगर डेगा एक प्रभाववादी चित्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र एडवर्ड माने की है। माने का एक और फेमस चित्र है तृण पर भोजन, जो इनका बहुत ही फेमस चित्र रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तृण पर भोजन किसके द्वारा बनाया गया है? माने के द्वारा बनाया गया है। द लचियन ऑन द ग्रास, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो तृण पर भोजन किसके द्वारा बनाया गया है? माने के द्वारा बनाया गया है। एक और है इनका ओलंपिया, माने की पूर्ण विकसित शैली, ये बहुत फेमस इनका चित्र रहा था ओलंपिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तृण पर भोजन चित्रकार कौन था? माने है। किसने लचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? माने ने बनाई है। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? वेश्या की है। और इनका जो ये बना था चित्रित ओलंपिया सन 1863 ईस्वी में बना है। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है क्या? वातावरण और प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके
गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा है? प्रभाववाद कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। इनके जो प्रथम प्रभाववादी कलाकार हैं, ना तो हैबर है, ना ही हुसैन है और ना ही बिंद्रे है। व्याख्या पढ़ देती हूँ, आप खुद ही समझ लीजिए। दिए गए विकल्पों में भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार कोई भी नहीं है, ठीक है। विदेशी पद्धतियों का अध्ययन करने वाले भारतीय चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली में भी चित्रांकन किया है। बंगाल के आरंभिक कलाकार में जमनी राय ने अनेक दृश्य चित्र प्रभाववादी शैली में बनाए हैं। एनएस बिंद्रे ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाया। प्रभाववादी शैली में दैदी पयामान भारतीय सूर्य उदय के गहरी स्ट्रोक्स को पकड़ने की कोशिश की है। चूंकि के हब्बर, एनएस बिंद्रे और एमएफ हुसैन के बाद के कलाकार हैं, अतः इनमें से किसी को भी प्रथम प्रभाववादी नहीं कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी अंतिम कुंजी के प्रश्न में इसे विकल्प बी माना है, ठीक है। तो जो ये है, इन्हें प्रथम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ये है प्रभाववादी से संबंधित रही हैं, तो ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन है? जॉर्ज सोरा नव प्रभाववाद के संस्थापक है। नव प्रभाववाद को न्यू इम्प्रेसिज्म भी कहा जाता है। इसके संस्थापक जॉर्ज सोरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नव प्रभाववाद का, इसे याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। नव प्रभाववाद की अवधि 1884 से 1886 ईस्वी की थी। इसे तैल व कैनवास की सहायता से चित्रों को उकेरा गया है। ए संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रैंड जेट से नव प्रभाववाद की शुरुआत मानी जाती है, जो सोरा की कृति है। नव प्रभाववाद फ्रांसीसी कला समीक्षकों फेलिक्स फैनन द्वारा गढ़ा शब्द है, ठीक है। तो नव प्रभाववाद के सिर्फ आपको इतना इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि नव प्रभाववाद के जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज सोरा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नव प्रभाववाद के प्रेरणता कौन है? नव प्रभाववाद के प्रेरणता जॉर्ज सोरा है, ठीक है। नव प्रभाववाद का जनक है कौन? जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद के प्रवर्तक कौन है? सोरा, जॉर्ज सोरा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसके द्वारा बनाया गया है? जॉर्ज सोरा के द्वारा बनाया गया है। लेकिन यदि पूछ दिया जाता है स्नानमग्न युवतियां किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो रेनवार के द्वारा बनाया गया है। रेनवा या रेनवार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और सेंजा ने भी स्नानमग्न युवतियों का चित्रित किया है, ठीक है। तो स्नानमग्न युवतियां रेनवा के द्वारा असंतुष्ट होकर, देखिए प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनवा ने मनुष्य आकृतियों को ठोस रूप में चित्रित करके अपने चित्र स्नानमग्न युवतियों को बनाया, ठीक है। सोरा ने भी उसी विषय को लेकर नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल के रूप में चित्रित किया है। सेंजा ने भी स्नानमग्न युवतियों को चित्रित किया है। तो सेंजा ने बनाया है स्नानमग्न युवतियां, रेनवा या रेनवार ने भी स्नानमग्न युवतियां बनाया है। और जो क्या कहते हैं स्नान स्थल है, ये सोरा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? स्नान स्थल जॉर्ज सोरा का चित्र है। प्रख्यात चित्र सर्कस किसके द्वारा बनाया गया है? तो सर्कस है वो जॉर्ज सोरा के द्वारा बनाया गया है। ना ही दिनकर है, ना ही लक्ष्मण, ना ही अर्पण और ना ही अजलीला, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? जॉर्ज सोरा के द्वारा बनाया गया है। और किस माध्यम में बनाया गया है? तैल माध्यम में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बिंदुवादी पद्धति सोरा के द्वारा आरंभ की गई थी। बिंदुवाद का कलाकार कौन है? जॉन सोरा। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। सोरा के द्वारा की गई थी। उस उत्तर प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए जिसने ताहती में चित्रण कार्य किया है। पॉल गॉगिन ने ताहती में चित्रण कार्य किया है। पॉल गॉगिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने आदिवासियों के रीति रिवाज के अनुसार अपना विवाह किया था और उसके बाद में वो वहाँ ताहती पहुँचकर रहने लगे थे और उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, ठीक है। इनके जो प्रमुख तथ्य हैं वो देख लीजिए। 3 ताहती महिलाएं, ताबीज, रखवाला, मात्रात्मा, ताहती के चारागाह, चंद्रमा और पृथ्वी, फल लिए हुए महिला आदि पॉल गॉगिन ने प्रमुख चित्र बनाए हैं। पॉल गॉगिन का जो जन्म हुआ है सन 1848 ईस्वी में पेरिस में हुआ है। गोगा के चित्रों में शोषण, निराश एवं तिरस्कार के भाव साफ दिखाई पड़ते हैं।
पीला ईशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीला ईशा और हम मेरी का स्वागत करते हुए गॉगिन ने प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात चित्र बनाए हैं। तो पीला ईशा तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, किसने बनाया है? पॉल गॉगिन के द्वारा बनाया गया है। चित्र तीन तहती वासी का चित्रकार कौन है? पॉल गॉगिन। नेक्स्ट प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने तहती द्वीप पर चित्रित किया है। यह चित्र बनाए हैं किसके द्वारा? गॉगिन के द्वारा बनाए गए हैं। किस कलाकार ने तहतीसियन पेंट किया था? पॉल गॉगिन ने। तहती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तहती द्वीप गॉगिन का है। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया है? मैटरनिटी चित्र पॉल गॉगिन ने तैयार किया है। सूरजमुखी के फूल किसकी आकृति है? सूरजमुखी के फूल वॉन गॉग की आकृति है। सूरजमुखी के फूल या सनफ्लावर का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, विसेंट वॉन गॉग पूछ लिया जाता है, ठीक है। विसेंट वॉन गॉग ने सनफ्लावर की आकृति चित्रित की है और वर्तमान में यह कहाँ पर रखी गई है? नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में रखी गई है। सूर्य चित्रित किसने किया है? वॉन गॉग ने किया है। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया है? वॉन गॉग ने बनाया है। वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सनफ्लावर, सूरजमुखी। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? वॉन गॉग के द्वारा बनाया गया है। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया गया था? बड़ी अजीब बात है ना। हाँ, वॉन गॉग ने कर दिया था। और जो वॉन गॉग है वो उत्तर प्रभाववादी से संबंधित है, ठीक है। वॉन गॉग का पूरा नाम देखिए पूछ लिया गया है। वॉन गॉग का पूरा नाम क्या है? विसेंट वॉन गॉग है। इनका पूरा नाम है विसेंट विलेम वॉन गॉग। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो सभी आप एक बार इन पे नजर डाल लीजिए। इनका उपनाम भी आपको याद रखना है। पूरा नाम तो हमने देख ही लिया है, विसेंट विलियम वॉन गॉग है और इनका उपनाम है कोयले खदानों की ईसा मसीह। इनका उपनाम है। डॉक्टर गेचेट लाल अंगूरी उद्यान, सूरजमुखी जो बहुत ही फेमस रहा इनका, आलू भक्षी पोटैटो ईटर ये भी इनका बहुत फेमस है, ठीक है। सनसेट एट माउंट मेजियोर, आयरिसिस तथा स्टारी नाइट इनके प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ये उत्तर प्रभाववादी आंदोलन से जुड़े थे। इनका जो जन्म हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1890 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर गैचेट का चित्र किसने चित्रित किया है? वॉन गॉग ने चित्रित किया है। द स्टोरी नाइट के चित्रकार कौन है? डेगा। उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? वॉन गॉग के जीवन की कहानी है। अगर आपको मेरी वीडियो में पता है कोई भी कमी लगती है तो आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। सेंजा, वॉन गॉग, पॉल गॉगिन, ठीक है। ये प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी है। पोटैटो ईटर नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? प्रसिद्ध चित्र पोटैटो ईटर वॉन गॉग के द्वारा बनाया गया है और ये चित्र कब किया गया था? सन 1885 ईस्वी में इसे चित्रित किया गया था। और ये है कहाँ पे? अभी सुरक्षित कहाँ रखा है? तो ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, मैं नहीं इसे प्रोनाउंसिएशन कर पा रही हूँ। एम्स्टर्डम ने वॉन गॉग म्यूजियम में इसे रखा गया है। पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? वॉन गॉग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द पोटैटो ईटर किसके द्वारा बनाया गया है? वॉन गॉग के द्वारा बनाया गया है। अब देखा है पेंटर बहुत सारी पेंटिंग बनाती है लेकिन उनमें से तो फेमस कुछ ही होती है, ठीक है। तो हर जगह हाथ पैर मारते रहिए, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। वॉन सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पॉल सेंजा किस शैली के चित्रकार हैं? उत्तर प्रभाववाद के। ताश के खिलाड़ी चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? सेंजा के द्वारा। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र रहा है। ताश के खिलाड़ी किसके द्वारा चित्रित किया गया है? सेंजा के द्वारा। आधुनिक कला के पिता किसे कहा जाता है? सेंजा को। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन थे? सेंजा। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? स्नानार्थी न तो विंसी की है, ना ही ड्यूरर और ना ही माइकलएंजेलो की। ये जो स्नानार्थी आकृति बनाई गई है सेंजा के द्वारा चित्रित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रभाववादियों का प्रथम कलाकार कौन है? पॉल सेंजा उत्तर प्रभाववादियों का प्रथम कलाकार है। इनमें से कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है?
पियर बोन्नार इनमें से उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। तो फिर ये किससे संबंधित है? ये प्रतीकवाद से संबंधित है। ये एक नाबालिग कलाकार थे। ठीक है, प्रतीकवाद से ये संबंधित है। तो और ये जो सभी हैं ये सभी हमारे उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।